जब मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की बात करती हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले किसकी फोटो आती है? अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरे दिमाग में तो वॉरेन बफेट, विजय केडिया एंड लेट राकेश झुनझुनवाला की फोटो आती है। तो जब मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोच रही थी तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि व्हाई डोंट वी हैव विमेन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स? क्या सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ मेल ही होते हैं क्या? एंड इस क्वेरी को जानने के लिए मैंने गूगल पे टाइप किया टॉप फीमेल इन्वेस्टर्स इन इंडिया एंड रिजल्ट्स आए कई सारे ऐसे नेम्स एंड फोटोज ऑफ विमेन जिनके बारे में मैंने कभी सुना ही ना हो। उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ दैट व्हाई आर विमेन विथ मनी इग्नोर्ड? मतलब हम विमेन जो कि पैसे के काम में डील करती हैं, हम उन्हें जानते क्यों नहीं है? अगर आपको भी यही क्वेश्चन पिंच करता है देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। मैंने जब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रिसर्च शुरू की तो मुझे एक इंटरव्यू मिला। इंटरव्यू था लक्ष्मी अय्यर का, जो कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर रह चुकी हैं कोटक महिंद्रा एएमसी की। इन्होंने अपना करियर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में शुरू किया था इन द ईरा ऑफ 1990s, जबकि विमेन का फिनेंस के वर्ल्ड में होना बहुत ही रेयर था। एंड वो कहती हैं कि एक बार जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में गई अपनी मीटिंग के लिए तो वो हैरान रह गई क्योंकि उस रूम में वो अकेली विमेन थी एंड बाकी सारे मेल्स। एंड वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी में कई सारे हार्डशिप, स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि जब भी लोगों को वो बताती थी कि वो फिनेंस की इंडस्ट्री में काम करती हैं तो लोग उन्हें हैरानी से देखते थे। वो समझ ही नहीं पाते थे कि विमेन भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे सेक्टर में काम कर सकती हैं। एंड इस रिसर्च के दौरान मुझे ऐसे 3 रीजंस मिले जिस वजह से विमेन होती हैं इग्नोर इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। सो चलिए देखते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं वो 3 रीजंस। द फर्स्ट रीजन इज अनकॉन्शियस बायस। अब कंपनीज में बॉस को लगता है कि विमेन चाहे जितना ही प्रोडक्टिव क्यों ना हो जाए अपने काम पर या कितना ही आउटपुट दे दें, उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमेशा उनकी मेल काउंटर पार्ट से कम रहती है। एंड इस वजह से विमेन आर ऑफन पेड लेस फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क एंड इवन हैविंग द सेम पोजिशन एज द मेल काउंटर पार्ट्स। एंड आप देखते भी होंगे कि जब मेल सक्सीड करते हैं कंपनीज में, उनकी बढ़ाई चढ़ाई एंड प्रेज बहुत अच्छे से होती है, बट विमेन की अचीवमेंट्स को इतनी ज़्यादा एम्फोसिस नहीं दिया जाता। बट ये परसेप्शन बिल्कुल ही बायस्ड है बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिसर्च बाय फ्रैटर्निटी, विमेन आउट परफॉर्म द मेल काउंटर पार्ट्स बाय 40 पॉइंट्स। एंड मोरओवर हमने पहले एक वीडियो भी बना चुके हैं ऑन हाउ विमेन आर बेटर एट मैनेजिंग मनी दैन मैन, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। एंड सी योर सेल्फ दैट हाउ विमेन आर बेटर एट मैनेजिंग फिनेंस इन हाउस होल्ड। एंड सेकेंड रीजन इज लैक ऑफ सपोर्ट। According to a study by McKinsey and Lenin, women are 24% less likely than men to receive an advice from senior management people regarding their career progression. अब कंपनीज में कई बारी एम्प्लॉयज़ का यानी कि मेल एम्प्लॉयज़ का एक ओल्ड बॉयज़ नेटवर्क बन जाता है, जो लोग आफ्टर ऑफिस पार्टीज़ करते हैं, एक दूसरे के साथ नेटवर्क करते हैं एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करते हैं। एंड इस वजह से कई बारी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ भी अनफेयरली मेल्स को ही ऑफर हो जाती हैं। तो हम कहते तो हैं दैट स्काई इज़ द लिमिट, बट एक्चुअली विमेन के लिए ग्लास सीलिंग इफेक्ट काम कर रहा है, यानी कि देयर इज़ एन इनविजिबल बैरियर जो कि स्टॉप कर रहा है विमेन को फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इन द करियर पाथ। एंड थर्ड इज फियर ऑफ सक्सेस। येस, विमेन फियर सक्सेस। विमेन को लगता है कि अगर वो करियर लैडर में बहुत ही ऊपर अपनी स्टीप चढ़ान चढ़ लें तो उनके पास अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए टाइम नहीं बचेगा, यानी कि चाइल्ड रेयरिंग, केयरिंग फॉर हाउस होल्ड एंड अदर थिंग्स। बिकॉज आज भी वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज़ में हाउस होल्ड के काम सिर्फ विमेन का डोमेन ही देखा जाता है। एंड दैट इज़ वाई विमेन अवॉइड सेल्फ प्रमोशन एंड डू नॉट हैव द गट्स टू टेक अप द हायर लीडरशिप पोजिशंस। एंड आपने देखा ही होगा कि इवन फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में से सिर्फ 26 ही ऐसी हैं जहाँ विमेन CEOs हैं। अब ये तो बात होगी कॉर्पोरेट की, बट विमेन को और भी कई सारी ऐसी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं अपने फैमिली में एंड सोसाइटी के अगेंस्ट जो उन्हें रोकती हैं टू प्रोग्रेस इन द करियर। जैसे कि हस्बैंड्स को अच्छा नहीं लगता कि अगर उनकी वाइफ्स उनसे ज़्यादा कमा रही हो। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी विच स्टडीड 6000 अमेरिकन कपल्स, अमेरिकन मैन को कम स्ट्रेस हुआ जब उनकी वाइफ्स 40% तक का हाउस होल्ड खर्चा मैनेज कर रही हो। बट जैसे जैसे उनकी वाइफ्स की इनकम बढ़ती गई, उनका स्ट्रेस उल्टा बढ़ता गया। अब इस वीडियो में मुझे अपने क्वेश्चन का तो आंसर मिल ही गया कि विमेन विथ मनी आर इग्नोर्ड बिकॉज ऑफ बायस्ड परसेप्शन, सोसाइटल स्ट्रक्चर,
fear of success, etc. बट इस रिसर्च के दौरान मुझे एक और क्वेश्चन आया दिमाग में, जिसका आंसर तो गूगल बाबा भी नहीं दे पाए, शायद आप दे दो। एंड ये क्वेश्चन है कि दिवाली के टाइम पे हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, एंड जब बेटियां घर पे पैदा होती हैं तो हम कहते हैं माता लक्ष्मी का स्वरूप पैदा हुआ है। बट यही लक्ष्मी जब घर में लक्ष्मी लाना चाहती है तो हम उसे रोकते क्यों हैं?